अच्छा, एक बात मैं सोच रहा हूँ कि क्यों मैं लॉस, बिगेस्ट लॉस क्यों करता हूँ और मैं उसको अवॉइड कैसे कर सकता हूँ। मैं ही नहीं, हर कोई अवॉइड कैसे कर सकता है। ठीक है, तो रीजन रीजन मैं बताता हूँ आपका कि देखो, लॉस तो पार्ट है लाइफ का। ठीक है, प्रॉफिट अगर हो रहा है तो लॉस भी होना चाहिए, बट लॉस बिगर नहीं होना चाहिए, लॉस स्मॉलर होना चाहिए एज कंपेयर टू योर प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे लॉ मैं जो कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। मैं 12 और 13 हज़ार का प्रॉफिट लेने में पूरे दिन ट्रेड कर रहा हूँ, और कम से कम नहीं तो माना जाए तो 20-22 ट्रेड। ठीक है, और जिस दिन 30 हज़ार 40 हज़ार का प्रॉफिट कर रहा हूँ उस दिन मैंने 70-70 ट्रेड किया है। तो 70-70 ट्रेड करके मैं 30-35 हज़ार अगर कमा रहा हूँ, तो एक ही ट्रेड में, मतलब एक ट्रेड लिया और उसी में मैं 30 हज़ार कैसे दे सकता हूँ यार। समझ रहे हो, नहीं समझे बात को। मतलब किसी चीज को पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, और उसको खोने में 1 मिनट में कैसे कर सकता है। धीरे धीरे खोगे तो चलेगा, है ना। अपना सब कुछ मत खो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बता दूं, 13 हज़ार का अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है और बहुत बार मल्टीपल टाइम, ठीक है, तो एटलीस्ट अगर मान लो एक गलत ट्रेड में मैंने एंट्री ले भी लिया, तो जैसे ही 10 मतलब 13 हज़ार में से 10 हज़ार अगर गायब हो जाए ना भाई, तो पहले एग्जिट कर दो। क्योंकि अगर इतना बड़ा अमाउंट 10 हज़ार गायब होने में टाइम नहीं लगा, तो 3 हज़ार गायब होने में टाइम लगेगा। कम से कम 3 हज़ार तो सेव कर लो, उससे ब्रोकरेज दे देना। ठीक है, एसटीडी चार्ज दे देना, एटलीस्ट तुम्हारा कोई लॉस तो नहीं रहेगा। जो मतलब जीएसटी एसटीडी चार्ज लेते हैं वो तो तुम्हारा उससे रिकवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो 30 हज़ार है, 30 हज़ार में से भाई अगर 15 हज़ार गायब हो जा रहा है, ठीक है, 15 हज़ार छोड़ो, 20 हज़ार, है ना, तो भाई एग्जिट कर दो ना। जब 20 हज़ार गायब हो जाएगा, 10 हज़ार गायब होने में टाइम लगेगा क्या, वो भी गायब हो जाएगा। ठीक है, एवरेज जितना कर चुके हो, ठीक है, आपने एवरेज किया तभी बता रहा हूँ, एवरेज करके भर भर के एवरेज किया तभी तो इतने जल्दी लॉस हो रहा है, नहीं तो नहीं होता सिंगल लॉट से, 2 लॉट से, 3 लॉट से, 5 लॉट से। तो मेरा यही मानना है कि एवरेज अगर कर रहे हो आप, तो जिस तरीके से मैंने बताया ना भाई, 30 हज़ार प्रॉफिट करने में आपको इतना टाइम लगा, तो लॉस करने में इतना जल्दी लॉस क्यों करते हो। उसको पार्ट पार्ट में लॉस क्यों नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए 30 हज़ार प्रॉफिट किया, तो जैसे ही 10 हज़ार रुपये लॉस चला जा रहा है तुम्हारे अनफेवर में, मार्केट चला जा रहा है, जस्ट एग्जिट, अगेन ट्रेड मिल सकता है। या फिर चलो 10 हज़ार लॉस होने पे तुम्हें नहीं है, तो एटलीस्ट हमारा रेड में नहीं दिखना चाहिए। एटलीस्ट जैसे अगर 30 हज़ार का अगर 15 हज़ार रुपये गायब हो जा रहा है या 20 हज़ार गायब हो जा रहा है, 10 हज़ार बच रहा है ना, तो एटलीस्ट वहीं पे आपको रुक जाना चाहिए भाई, एग्जिट कर देना चाहिए। बात समझ लो, दोबारा एंट्री ले सकते हो। ठीक है, और यही मेरा कहना था। हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट करने में साला पूरी गांड जोड़ की मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और 20-20 बार 25 बार बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट है ना प्रॉफिट दे रहे हैं, और उससे जीएसटी ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है, देन बट हमारा क्या हो रहा है, बदले में लॉस। अगर गलती से वो ट्रेड क्लोज हो गया, तो कल का मेरा एक्सपीरियंस ऐसे ही बैड था, है ना। 30 हज़ार का लॉस हुआ, दुख तब था जब मेरा 40 हज़ार का प्रॉफिट था, एंड जस्ट 40 हज़ार प्रॉफिट मेरा कन्वर्ट हो गया 30 हज़ार के लॉस में। आई जस्ट मतलब बिलीव नहीं कर सकता। मैं दो बार ऐसा किया है मैंने। ठीक है, एक्चुअली मैं पूरा पूरा अमाउंट लगा दिया था, ज़्यादा मतलब एवरेज कर लिया था। ठीक है, और अगर शौक भी है, अगर चलो उसको पूरा लॉस करने का मैंने, तो आप कभी भी लॉस नहीं करोगे। रीज़न बताता हूँ, वही एंट्री अगर आपने लिया, मान लो 5 लॉट से लिया या 10 लॉट से लिया, ठीक है, तो एवरेज भाई तुरंत तुरंत क्यों कर रहे हो। 5 लॉट से पहला ट्रेड लो, ठीक है ना। अगर मान लो अगर तुम्हारे पास 1.5 लाख 1,70,000 है, तो 5 लॉट से ट्रेड लो। ठीक है, एवरेज आपको करना है क्या, ये नहीं कि 10 पॉइंट गिर गया तुरंत एवरेज। भाई 20 पॉइंट, कल मेरा ऐसे ही हुआ था, 20 पॉइंट गिरा, 10 पॉइंट गिर गया एवरेज। भाई कम से कम सेंसेक्स में अगर कर रहा हूँ ना, तो कम से कम 40 पॉइंट अगर गिर जाए ना, तब एवरेज करो। ठीक, मिनिमम बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद उसके उसका अगला जो एवरेज करना है, वो भी भाई मैं बता रहा हूँ, जब 40 से 50 पॉइंट गिर जाए ना, तब एवरेज करना है। इस तरीके से करो तो एक बार के लिए चांसेस है कि वो तुम्हारा कम बैक मारेगा ना थोड़ा सा प्रीमियम। तो एटलीस्ट तुम अपना लॉस में नहीं, प्रॉफिट में कन्वर्ट करके निकल जाओ, या फिर एटलीस्ट अपना कैपिटल तुम्हारा सेव रहेगा, वहां से एग्जिट कर जाओ। ये हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट तो नहीं कर सकते इस वाले माइंडसेट से, है ना।
तो भाई मेरा तो यही सिनेरियो है कि प्रॉफिट के टाइम हम एवरेज क्यों नहीं करते और लॉस के टाइम एवरेज क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है मेरा, है ना। जब प्रॉफिट हो रहा होता तो उसको एवरेज क्यों नहीं करते, बिकॉज ऑफ दैट हम सोचते हैं अरे इसको लेके निकल जाओ नहीं तो गिर जाएगा। ये माइंड का जो कनेक्शन है ना, इसको थोड़ा सा वो करना चाहिए हमें। प्रॉफिट के टाइम पे एवरेज करो ना, लॉस के टाइम पे एवरेज क्यों करते हो? ठीक है। और एवरेज कर भी लिया अगर 40 पॉइंट नीचे, उसके बाद भी वो गिरता जा रहा है ना, 40 पॉइंट पे पहले एवरेज किया फिर 40 पॉइंट अगर गिर गया, तो भाई एग्जिट कर दो ना। संकेत क्या मिल रहा है, अब वो पता नहीं कितना गिर सकता है, एग्जिट। दोबारा ट्रेड में लेंगे, या उसी कॉल के ऑप्शन को हम दोबारा ट्रेड कर सकते हैं जब एकदम बिल्कुल सही टाइम पे सही जगह पे आ जाएगा। सिंपल है यार लॉजिक। मैंने जो लॉस किया है मैं नहीं चाहता कि आप लॉस करो, और मैंने जो फेस किया है मैं नहीं चाहता कि आप फेस करो, ठीक। इसीलिए मैं एक एक चीज डिटेल में वीडियो बना के आपको डालता हूँ ताकि आप देख पाओ। मेरा ये पर्पस नहीं है कि आप मतलब कि जाओ तो भाई ट्रेड ले ही लो और ट्रेड करके प्रॉफिट कर लो, है ना। एटलीस्ट आप समझो, कंसेप्ट को समझो, ठीक है। जिस दिन आपने कंसेप्ट समझ लिया, समझ लो प्रॉफिट है। अभी मैंने वीडियो भी फिलहाल कल का जो डाला है 2 वीडियो, इसमें भाई जो माइंडसेट मैंने क्रिएट किया ना, जो वीडियो में मैंने बताया ना, सच कहूँ तो अमेजिंग है, अमेजिंग। ठीक है। और आप मान नहीं सकते कि पैसा कितना बनेगा, ठीक है, उससे। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, या फिर वो जो कॉल और पुट वाला ऑप्शन था उस पे, ठीक है, 40 पॉइंट एवरेज वाला जो कंडीशन बताया था, 30 पॉइंट स्टॉप लॉस वाला, है ना। जस्ट फॉलो एंड आप देखोगे कि क्या रिजल्ट मिलता है यार, बिगर यार जो मैंने बताया है ना। मजा आ जाएगा आपको। धन्यवाद। वीडियो करता हूँ स्टॉप। बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ और खूब इंजॉय करो।